अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खेलों की तमाम तर खबरें लिए मैं हूँ नादिया नज़ीर और ये है उर्दू पॉइंट। जी नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे इमर्जिंग एशिया कप की। नाकिस इंतजामात पर मेहमान क्रिकेटर्स फट पड़े। इमर्जिंग एशिया कप में नाकिस इंतजामात पर मेहमान क्रिकेटर्स फट पड़े, जबकि पिच कवर करने की मुनासिब सहूलियात ना होने की वजह से मैच रोकना पड़ा। कराची में जारी इमर्जिंग एशिया कप में हांगकांग की टीम ने 31 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 87 रन बनाए। यूएई की टीम सेमीफाइनल खेलने की आस लगाए हुए थी कि बारिश शुरू हो गई, जिसका सिलसिला आध घंटे बाद ही खत्म हुआ, लेकिन प्लास्टिक कवर्स नाकाफी होने की वजह से पानी अंदर चला गया। ग्राउंड स्टाफ ने पिच को खुश करने के लिए जतन किए, लेकिन कामयाबी हासिल ना हुई। मैच खत्म करके दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। यूएई के सेमीफाइनल खेलने के इम्कानात खत्म हो गए। इस वेन्यू पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान भी मौजूद थे, लेकिन वो भी कुछ ना कर पाए। यूएई के कप्तान ने समाजी राब्तों की वेबसाइट का सहारा लेते हुए अपनी भड़ास निकाली। उनका कहना था कि मुंतजमीन टूर्नामेंट से इस अंदाज में बाहर होने का कर्ब नहीं समझ सकते। हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैदान में नाकिस सहूलियात के सबब इवेंट में हमारा सफर तमाम हो गया। लेफ्ट आर्म स्पिनर अहमद रजा ने कहा कि नाम नेहाद टेस्ट वेन्यू पर क्लब सतह के कवर्स की वजह से हम 4 घंटे तक धूप में बैठकर पिच खुश्क होने का इंतजार करते रहे। बैट्समैन रमीज शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की वजह सिक्योरिटी नहीं दीगर है। इलावाजी हेड कोच ने सूरत हाल को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि हम बहुत अच्छी पोजीशन में थे, मगर सारा दिन पिच को खेलने के काबिल बनाते गुजर गया। जी नाजरीन, टॉस के लिए नया तरीका मुतारिफ करा दिया गया। अब टॉस के लिए सिक्का नहीं बल्ला उछाला जाएगा। क्रिकेट के खेल को अवामी सतह पर मकबूल तरीन बनाने के लिए हर गुजरते दिन के साथ तब्दीलियां करने के साथ साथ इसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जा रहा है। लेकिन अब जेंटलमैन गेम में टॉस का ही अनोखा तरीका ढूंढ लिया गया। T20 लीग को दुनिया भर में सबसे पहले मकबूल बनाने का सेहरा ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश टीम को जाता है, और इस लीग ने खेल में एक और बड़ी तब्दीली का ऐलान करते हुए टॉस का तरीका बदल दिया। आज तक टॉस के लिए मौका पर एक कप्तान सिक्का उछालता है और उनका हम मनसब हेड या टेल पुकारता है, जिसके बाद टॉस जीतने वाला कप्तान बैटिंग या बॉलिंग का फैसला करता है। लेकिन बिग बैश इंतजामिया ने अब टॉस के मौके पर सिक्के की जगह बल्ला उछालने का फैसला किया है, और इसके बाद कप्तान बैटिंग या बॉलिंग का फैसला करेंगे। जब 19 दिसंबर को बिग बैश का 8वां सीजन शुरू हुआ, कप्तान टॉस के बजाय बल्ला उछालेंगे और टेल और हेड की जगह हिल्स यानी उभार वाला हिस्सा या फ्लैट सीधी सतह पुकारेंगे। ताहम अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये बल्ला किस नौइयत का होगा, इसका साइज आम बल्ले जैसा होगा या मुख्तलिफ। लेकिन अब तक ऑस्ट्रेलिया T20 लीग की जानिब से मुतारिफ कराए गए बेशतर इक़दामात ने अवाम में मकबूलियत हासिल की है, जिसको देखते हुए टॉस के नए तरीके की भी अवाम में मकबूलियत की उम्मीद रखी जा रही है। इसकी वजह बड़ी मिसाल LED स्टम्प्स हैं, और अब दुनिया भर के तमाम अहम वनडे और T20 इवेंट्स और सीरीज में LED स्टम्प्स का इस्तेमाल लाजमीन तस्वुर किया जाता है। अलबत्ता यह टेक्नोलॉजी महंगी होने के सबब माली एतबार से कमज़ोर क्रिकेटर बोर्ड अपनी सीरीज में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। टॉस का मौजू काफ़ी अरसे से दुनिया भर में ज़ेरे बहस है, और इससे कबल ये तजवीज़ भी पेश की जा चुकी है कि क्रिकेट खसूसन टेस्ट मैचों में टॉस को ख़त्म करके मेहमान टीम को बैटिंग या बॉलिंग के इंतखाब का इख्तियार दिया जाए, लेकिन इस तजवीज़ को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई। ICC टेस्ट रैंकिंग मोहम्मद अब्बास और यासिर शाह टॉप 10 बॉलर्स में शामिल। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी, जिसके मुताबिक मोहम्मद अब्बास और यासिर शाह टॉप 10 बॉलर्स में जगह बनाने में कामयाब हो गए। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी, जिसके मुताबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले, जबकि न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी के बाद लंबी छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तीसरी पोजीशन पर स्टीव स्मिथ हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से वाहिद बैट्समैन अजहर अली 10वें नंबर पर हैं। बॉलिंग में जनूबी अफ्रीका के रबाडा बदस्तूर पहले और जेम्स एंडरसन दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास चौथे और यासिर शाह 9वें नंबर पर हैं। इब्तिदाई 25 ऑलराउंडर्स में से कोई पाकिस्तानी जगह नहीं बना पाया। शकीब उल हसन पहले और रविंद्रा जडेजा दूसरे नंबर पर हैं। दूसरी जानिब उमर गुल ने कौमी टीम में वापसी पर निगाहें जमा ली। एक इंटरव्यू में उमर गुल ने कहा कि मैं एक तजर्बाकार खिलाड़ी हूं और अब भी कम बैक कर सकता हूं।
मैंने रवां डोमेस्टिक सीजन में सख्त मेहनत की, अपनी फिटनेस पर काम किया और हर मैच खेला। मैं अच्छे रिदम में हूँ और रफ्तार भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट को तरजीह देता हूँ, लेकिन किसी भी फॉर्मेट में मुल्क की नुमाइंदगी के लिए तैयार हूँ और कैरियर में एक और मौका मिलने का मुंतजिर हूँ। एक सवाल पर उमर गुल ने तस्लीम किया कि वो गुज़श्ता सीरीज़ में सेलेक्टर्स को मुतासिर करने में नाकाम रहे। उमर गुल ने कहा कि 2016 में एक साल के वक्फे से दौरा इंग्लैंड में कौमी टीम के जानिब से खेला। मैं उस वक्त बेहतर महसूस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं रही। उमर गुल ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रही है। उसका शुमार दुनिया की नुमाया लीग्स में होता है और सबसे अहम बात ये कि पाकिस्तान का अपना ब्रांड है। इस प्लेटफॉर्म पर नौजवान और उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलता है। वो नामवर क्रिकेटर के साथ खेलते हुए तजर्बा हासिल कर रहे हैं। उन्हें अपने मुआशी हालात बेहतर बनाने का भी मौका मिलता है। उमर गुल ने मजीद कहा कि टेस्ट क्रिकेट में कौमी टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए डोमेस्टिक मुकाबलों को अहमियत देना ज़रूरी है। पाकिस्तान की महदूद ओवर्स की क्रिकेट में कारकर्दगी अच्छी है, लेकिन खिलाड़ी मुल्क में तवील फॉर्मेट के मुकाबलों पर तवज्जो नहीं देते। जब भी मौका हो क्रिकेटर्स को फर्स्ट क्लास मुकाबलों में शिरकत करना चाहिए। मेरी तजवीज़ है कि अगर यूएई में किसी सीरीज़ के दौरान स्क्वाड में शामिल कोई प्लेयर मैच नहीं खेल रहा तो उसको पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए भेज देना चाहिए। उमर गुल ने वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। उनका कहना है कि ग्रीन शर्ट्स का इंग्लैंड में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और टीम एक यूनिट बनकर खेल रही है। मेगा इवेंट से कबल एतमाद में इजाफा के लिए जनूबी अफ्रीका से सीरीज़ में अच्छी कारकर्दगी इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। जी नाज़रीन, और अब आपको बताएंगे मुश्किल वक्त में चेयरमैन पीसीबी कप्तान सरफराज अहमद की पीठ थपथपादी। ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराने वाली पाकिस्तानी टीम को न्यूजीलैंड से शिकस्त, सीरीज़ में 1-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद कप्तान सरफराज अहमद शदीद तनकीद की जद में आए हुए हैं। अलबत्ता चेयरमैन एहसान मानी ने मुश्किल वक्त में उन्हें मुकम्मल सपोर्ट किया। गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने कहा कि दौरा जनूबी अफ्रीका सर पर है, ये वक्त कप्तानी के बारे में सोचने का नहीं। हमें मुश्किल वक्त में सरफराज अहमद को मुकम्मल सपोर्ट करना चाहिए। ये अफसोस की बात है कि जब टीम जीते तो ठीक, लेकिन एक मैच या सीरीज हारे तो मनफी बातें शुरू हो जाती हैं। ये अंदाज अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये ना भूलें कि इसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी, अलबत्ता न्यूजीलैंड के खिलाफ कारकर्दगी का मेयार बरकरार ना रख सके। प्लेयर्स को गलतियों से सबक सीखते हुए अगली सीरीज में अच्छा खेल पेश करना चाहिए और वो उसके अहल भी हैं। एहसान मानी ने कहा कि मैं पहले टेस्ट से कबल जनूबी अफ्रीका जा रहा हूं, वहां कप्तान समेत तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात करूंगा। मेरी कोच मिकी ऑर्थर वगैरह से अक्सर बात होती रहती है, मगर मैं टीम के मामलात में दखल नहीं देता। मुझे कप्तान और कोच दोनों पर पूरा एतमाद है। इसी टीम वर्क ने हमें पहले फतुहात दिलाई और आइंदा भी ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि पीसीबी के मैनेजमेंट डायरेक्टर वसीम खान को अभी इंग्लैंड में अपना मुआहिदा पूरा करना है, उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। आइन में तब्दीली के बाद वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएंगे। मैं उनकी तनख्वाह वगैरह के बारे में इजहार ख्याल नहीं करना चाहता, मगर जब आप किसी काबिल शख्स के खदमात हासिल करते हैं तो उसे अच्छा मुआवजा भी देना पड़ता है। उनके आने से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात में मुस्बत तब्दीली आएगी। इस सवाल पर कि वसीम खान के आने से सुभान अहमद की पोजीशन क्या होगी, एहसान मानी ने कहा कि दुनिया भर में सीईओ और सीओओ साथ काम करते हैं। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड रिचर्डसन और चीफ ऑपरेटर ऑफिसर एक हैं। ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? सुभान अहमद की पोजीशन को कोई खतरा नहीं, वो वसीम खान के साथ मिलकर ही काम करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी चीफ सिलेक्टर भी कप्तान सरफराज अहमद की हिमायत में बोल पड़े। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चीफ सिलेक्टर इंजिमामुल हक कप्तान सरफराज अहमद की हिमायत में सामने आ गए। कहते हैं कि सरफराज अहमद की अब तक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, उनके अलावा अभी कप्तानी के लिए कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान इंजिमामुल हक ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ओपनर्स वक़्त के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन अब अगली सीरीज में खिलाड़ियों को जिम्मेदारी निभाना होगी। उन्होंने कहा कि टीम चौथी इनिंग्स में दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इंजिमामुल हक का मजीद कहना था कि हम जानते हैं कि मिसबाउल हक और यूनुस खान के मुतबादिल मिलना आसान नहीं है, लेकिन सीनियर तरीन बल्लेबाज होने के नाते अब अजहर अली हो और असद शफीक को भी अपने खेल का मेयार बढ़ाना होगा।
साबिक टेस्ट कप्तान का मजीद कहना था कि एहसान मानी और नजम सेठी के काम का तरीका अलग अलग है। एहसान मानी आईसीसी के सदर भी रह चुके हैं और क्रिकेट को समझते भी हैं। नजम सेठी ने कभी टीम सिलेक्शन में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की और एहसान मानी भी इस मामले में न्यूट्रल हैं। कौमी टीम के सिलेक्शन के बारे में सवाल पर इंजिमाम का कहना था कि सिलेक्शन कमेटी कप्तान की मुशावरत के बगैर टीम के बारे में अकेले कोई फैसला नहीं करती और इस मामले पर हेड कोच मिकी आर्थर समेत सब एक पेज पर हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे हॉकी वर्ल्ड कप की। पाकिस्तानी हाई कमीशन का कौमी हॉकी टीम के एजाज़ में पुरवकार दोहराने का अहतमाम। भारत में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से कौमी हॉकी टीम के एजाज़ में पुरवकार दोहराने का अहतमाम किया गया। भारत के मकामी 5 स्टार होटल में होने वाली इस तकरीब में पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान समेत तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स तौकीरदार हसन सरदार, इस्लाहुद्दीन सदीकी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर भारत में मुतय्यन पाकिस्तान हाई कमीशन का कहना था कि कोई भी बड़ा चैंपियन हो, परवाह नहीं, आप चैंपियंस के चैंपियन हैं। आप सब प्लेयर्स की खुशकिस्मती है कि आप हसन सरदार और तौकीरदार जैसे माजी के अजीम खिलाड़ियों की निगरानी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा आलमी कप में मुल्क की नुमाइंदगी करना एजाज़ की बात है, लेकिन सिर्फ शिरकत करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि असल मंजिल हदफ का हसूल है। कोचेज़ मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपके खेल में क्या खामियां हैं और क्या खूबियां। ताहम मेरे राय में आप सबको मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आप वर्ल्ड कप में जिस मकाम पर हैं वहाँ उसे खोने की कोई गुंजाइश नहीं। पुरुम्मीद हूँ कि आप लोग पाकिस्तान का खोया हुआ वक़ार वापस लाने में कामयाब रहेंगे। जी नाज़रीन, स्पोर्ट्स राउंड अप में फिल वक्त इतना ही। कल तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।